नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चुनाव दोपहर में आपका स्वागत है। अब खबर एक मिनट नहीं बल्कि चुनाव की हर खबर आपको दिखाएंगे, वो भी नए अंदाज में बताएंगे। सियासत के अंदर की खबर, चुनावी गुणागणित पर भी होगी नजर। चुनाव दोपहर मतलब चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। तो चलिए जल्दी जल्दी आपको बताते हैं चुनाव दोपहर में कौन कौन सी बड़ी सियासी खबरें हम आपको दिखाएंगे। न्यूज दोपहर में हम आपको दिखाएंगे अमित शाह के बिहार दौरे से जुड़ी खबर, बताएंगे बेरोजगार युवाओं को सीएम नीतीश ने क्या तोहफा दिया है। साथ ही साथ न्यूज दोपहर में आपको बताएंगे कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान को लेकर क्यों बवाल मचा हुआ है। बीजेपी सांसद और पीके के बीच चल रही लड़ाई के बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन बिहार को पूरा करने में जुटे हुए हैं और अब से थोड़ी देर पहले ही सीएम नीतीश कुमार से उन्होंने खास मुलाकात की है। होटल मौर्या में दोनों के बीच मुलाकात हुई है और जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा भी इस मुलाकात में शामिल रहे हैं। जी हां, नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच मुलाकात हुई है। आपको जानकारी दे दें कि इन दोनों के बीच में मुलाकात हुई है मौर्या होटल के बीच। दोनों के बीच मुलाकात हुई है मौर्या होटल के अंदर और चुनाव की रणनीति पर इस मुलाकात में चर्चा की गई है। जी हां, इस दौरान मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे और साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े भी इस दौरान मौजूद रहे और साथ ही साथ कई बड़े नेता भी इस मुलाकात में नजर आए हैं। बंद कमरे में हुई मुलाकात को लेकर चर्चा खास हो गई है, चर्चा तेज हो गई है। चर्चा है कि सीटों को लेकर भी इन नेताओं के बीच, इन बड़े नेताओं के बीच बातचीत हुई है। तो ये मुलाकात बेहद खास पटना के मौर्या होटल में बंद कमरे में बड़े नेताओं की मुलाकात हुई है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं और मिशन बिहार को पूरा करने में जुटे हुए हैं। और अब से थोड़ी देर पहले सीएम नीतीश कुमार और उनके साथ तमाम एनडीए खेमे के जो तमाम बड़े नेता हैं उनसे अमित शाह की मुलाकात हुई है। होटल मौर्या में ये मुलाकात हुई है। ये मुलाकात बेहद खास रही। बंद कमरे में ये मुलाकात हुई है और जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और मंत्री विजय चौधरी भी इस मुलाकात में मौजूद नजर आए हैं। वहीं बीजेपी की ओर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े सहित कई बड़े नेता इस बैठक में, इस मुलाकात में मौजूद नजर आए। बंद कमरे में इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है, खास माना जा रहा है, क्योंकि इसी साल चुनाव है और चुनाव से पहले जब यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं तो यहां पर मुलाकात बंद कमरे में बेहद खास माना जा रहा है। चर्चा है कि सीटों को लेकर भी इन बड़े नेताओं के बीच बातचीत हुई है। शिष्टाचार के नाते मोबाइल आ रहा है और दोनों की आपस में बातचीत हुई है। और इधर अमित शाह अब किसी भी पल रोहतास के डेहरी में पहुंच सकते हैं। जी हां, यहां करीब 3000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने वाले हैं और पार्टी नेताओं को चुनाव में जीत का मंत्र देने वाले हैं। आगामी चुनाव को लेकर भी ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है। डेहरी ऑन सोन में होने वाली बैठक में रोहतास, कैमूर, आरा, बक्सर, गया पूर्वी और साथ ही साथ गया पश्चिमी, नवादा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद के नेता शामिल रहेंगे। वहीं दोपहर 2:30 बजे के करीब बेगूसराय में होने वाली बैठक में पटना ग्रामीण, पटना महानगर, बाढ़, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, खगड़िया और बेगूसराय के नेताओं के साथ अमित शाह चर्चा करने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डेहरी ऑन सोन पहुंचे हैं और तमाम तरह के जो मुद्दे हैं उस पर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। तो चूंकि अमित शाह का कार्यक्रम है और जिस तरह से शाहाबाद तथा मगध क्षेत्र को साधने की कोशिश की गई है और मगध और शाहाबाद को साधा जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो तैयारी है उसके बीच जो है अमित शाह की ये जो बैठक हो रही है, इस बैठक की बड़ा मायना है। कारण यह है कि ये जो इलाका है खासकर शाहाबाद और मगध क्षेत्र में पिछले लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव में ये एनडीए का बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा था, निराशाजनक प्रदर्शन रहा था, जिसके बाद इस इलाके को साधने के लिए अमित शाह हैं। अमित शाह कितना प्रभावशाली रहेगा? बहुत प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि मेरे ही मंडल में आ रहे हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे मंडल में आ रहे हैं और हम लोग उनका इतना बढ़िया से स्वागत करेंगे कि ये डिहरी के मतलब ये मिसाल होगा। आने वाला समय जो होगा चुनाव के लिए बहुत बड़ा गृह मंत्री जी अमित शाह जी हम लोग के पास आ रहे हैं। आज हम लोग को मंत्र भी मिलेगा और हम लोग कमर कस के यहाँ जो बिहार में पुनः एनडीए के सरकार को वापस लाएंगे। कहना है कि शाहाबाद इलाके में जो पिछले विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में
जो चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन रहा था उसमें सुधार होगी, और उसी को लेकर अमित शाह इस इलाके को साधने के लिए टिहरी ऑन सोन आए हैं और यहाँ तमाम जो लगभग 3000 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। अजित कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और अब आपको जल्दी जल्दी बताते हैं कि अमित शाह अपने दौरे के दौरान किस किस से संवाद करने वाले हैं और किसके साथ अमित शाह की बैठक होने वाली है। तो आपको जानकारी दे दें कि अमित शाह का मिशन बिहार, अमित शाह का रोहतास और बेगूसराय में कार्यक्रम होगा। 20 जिलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह संवाद करने वाले हैं इस दौरान, और साथ ही साथ चुनाव को लेकर ग्राउंड प्लान भी तैयार करेंगे। डेहरी में एनडीए के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने वाले हैं और इस दौरान 3000 कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह की यह बातचीत होगी। आपको बता दें कि अमित शाह बेगूसराय में 2 कार्यक्रम में शामिल होंगे और 2 कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। पहले एफसीआई मैदान में सत्संग और प्रवचन में शामिल होंगे, रिफाइनरी टाउनशिप स्टेडियम में बैठक करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक भी अमित शाह करने वाले हैं और बैठक में 20 जिलों के पार्टी पदाधिकारी भी शामिल होंगे। शाहाबाद मगध के एनडीए कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। और आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में शाहाबाद में एनडीए का खाता तक नहीं खुला था, जबकि 2020 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 2 सीट ही जीत पाई थी। और ऐसे में इस बार शाहाबाद पर बीजेपी की विशेष नजर है और यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस एरिया में पहुंचकर, इस इलाके में पहुंचकर यहां के कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र भरने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बेगूसराय में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हैं। बैठक में शामिल होने के लिए जमुई से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रवाना हुए हैं। बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह भी कार्यकर्ता के साथ अमित शाह की बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हुई हैं। गृह मंत्री जी का जो मार्गदर्शन है वो हम सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। और हर बार मैं क्योंकि खुद उत्तराखंड में और अलग अलग चुनावी प्रदेशों में उनकी जो बैठक होती है उसमें शामिल हो चुकी हूँ, और मैंने देखा है कि किस तरह से कार्यकर्ताओं के बीच में एक नया ऊर्जा आता है, एक नया मोटिवेशन आता है, जिससे कि सब लोग लग भिड़कर फिर चुनाव की तैयारी करते हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको जानकारी दे दें कि युवाओं के लिए नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। जी हां, बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपए नीतीश कुमार देने जा रही है। स्नातक पास युवा युवतियों के लिए यह बड़ा ऐलान किया गया है, जहां पर हर महीने 2 साल तक 1000 रुपए मिलेंगे। स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार होगा और इस विस्तार के जरिए युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1000 रुपए नीतीश सरकार देने वाली है। और अब आपको बताते हैं कि योजना का लाभ किसे मिलेगा। तो मुख्यमंत्री 7 निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना है, जिसमें आवेदक की आयु 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी कि बिहार का लोकल होना चाहिए। आवेदक ने कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो, यानी कि 12वीं पास हो। और अब स्नातक पास युवक युवतियों को भी ये लाभ मिलेगा। अब आपको जल्दी जल्दी बताते हैं कि स्वयं सहायता भत्ता योजना का उद्देश्य क्या है। तो सरकार बेरोजगार युवाओं को आर्थिक रूप से मदद कर रही है। नौकरी की तलाश के दौरान अपनी जरूरत को पूरा कर सके, इसके लिए युवाओं को स्वरोजगार की ओर से प्रेरित करना, युवाओं को कौशल विकास की ओर से प्रेरित करना, और 2 साल में युवा किसी भी क्षेत्र में ट्रेनिंग ले सकते हैं। आवेदन मंजूर होने पर यह योजना का लाभ मिलेगा। पहले महीने की राशि सीधे खाते में जाएगी, वहीं दूसरे महीने से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एसएमएस करना होगा, तब जाकर ये राशि उनके खाते में आएगी। एसएमएस करने के बाद राशि उनके खाते में भेजी जाएगी और 3 महीने तक लगातार एसएमएस नहीं आया तो लाभ युवाओं को नहीं मिलेगा। तो ये योजना है सरकार की युवाओं को लाभ पहुंचाने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। युवाओं के लिए नीतीश सरकार के ऐलान पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार हर वर्ग का ख्याल रखती है। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। क्या कहा है वो आप खुद सुनिए। बिहार में हमेशा युवाओं को, छात्रों को पहले भी स्कॉलरशिप इस योजना के तहत और अन्य योजनाओं के तहत हमेशा लाभ दिया है, और उनका हमेशा ध्येय रहा है कि बिहार का युवा अपने बल पर अपने शिक्षा के साथ साथ अपने रोजगार के भी अवसर उत्पन्न करे, और उसके लिए सरकार जो भी सहायता दे सकती है दे रही है। लेकिन इन चीज़ों को जो है तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि सरकार के पास अपना कोई विजन नहीं है। हम जो
प्लान बना रहे हैं उसी को इम्प्लीमेंट करा। मेरा ये कहना है तेजस्वी यादव ये जुमला कब तक बोलेंगे? उनका विजन चरवाहा विद्यालय था, उनका विजन अलकतरा घोटाला था, उनका विजन जॉब फॉर जमीन घोटाला था, उनके का विजन चरवाहा घोटाला, चारा घोटाला था। उनके विजन पे क्या बात करेंगे यार? वही सीएम नीतीश कुमार के इस घोषणा से बिहार में सियासत गर्मा गई है। जी हां, एक तरफ एनडीए इस घोषणा से उत्साहित है तो वही दूसरी तरफ महागठबंधन ने इसे कैश फॉर वोट का नाम दिया है और कैश फॉर वोट कहते हुए निशाना साधा है। जी हां, यहां पर नीतीश कुमार की तरफ से एक के बाद एक जो लाभ है वो युवाओं को देने की कोशिश की जा रही है और युवाओं को लाभ दे रहे हैं। तो जहां पर एक तरफ एनडीए इस चीज को लेकर उत्साहित है और देखा कि आपने किस तरीके से यहां पर नितिन नवीन खुद कहते नजर आए कि इससे युवाओं को लाभ मिलेगा, हर वर्ग को ध्यान में रखकर नीतीश कुमार जो है वो योजना की घोषणा करते हैं, तो वही दूसरी तरफ विपक्ष इसको लेकर हमलावर है। महागठबंधन ने इसे कैश फॉर वोट का नाम दिया है। देखिए, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार माननीय नेता नीतीश कुमार जी की दूरदर्शी सोच का नतीजा है और यही इस बात का प्रमाण है कि आज़ादी के बाद बिहार में आज तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ जिसे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की, दक्ष बनाने की, कौशल युक्त बनाने की इतनी चिंता हो। हमारा लक्ष्य है 1 करोड़ नौकरी और स्वरोजगार का। इसके लिए हर कदम उठा रही है भाजपा और जदयू की एनडीए सरकार, चाहे वो कौशल विकास की बात हो या ग्रेजुएट किए हुए बच्चों को 2 साल तक 1000 रुपए देने की बात हो, जिससे वो स्वावलंबी हो सके, अपने लिए रोजगार ढूंढ सके, नौकरियां पा सके। नकल वाली सरकार चलाने का काम कर रहे हैं लेकिन आप अकल नहीं लगाते हैं। तेजस्वी जी ने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया, आप नियोजन पत्र देते हैं। तेजस्वी जी ने नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट दी, आप उनको लाठी से प्रहार करवाते हैं, उन पर पानी की बौछार करवाते हैं। देखिए, अब तक तो वोट चोरी से ये लोग चुनाव जीतते रहे, इस बार वोट चोरी पकड़ी गई। डर है कि अब बड़े पैमाने पर वोट चोरी नहीं कर पाएंगे तो चुनाव जीतेंगे कैसे? तो अब अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। अरे रोजगार दीजिए, भीख नहीं मांग रहे हैं युवा, अपनी योग्यता के हिसाब से रोजगार मांग रहे हैं, वरना आप बेरोजगार होने के लिए तैयार रहिए। आपने बिहार का भविष्य बर्बाद किया है, 3 पीढ़ियों का भविष्य। वो अब उम्र सीमा भी पार कर गए नौकरी पाने की, आप नौकरी नहीं दे पाए। और आपको बता दें कि इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को निर्माण मजदूरों को लेकर बड़ा ऐलान किया। नीतीश कुमार की सरकार निर्माण मजदूरों को कपड़ा खरीदने के लिए एक मुश्त 5000 रुपए देगी। बिहार सरकार ने बिहार भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत श्रमिकों के लिए बड़ा ऐलान किया, जिसके तहत वस्त्र सहायता योजना के तहत 16,04,929 पंजीकृत श्रमिकों के खाते में 5000 रुपए प्रति श्रमिक की दर से कुल 802 करोड़ 46 लाख की राशि सीधे जमा की जाएगी। और अब हम आपको बताते हैं, जल्दी ये बताते हैं कि वस्त्र सहायता योजना क्या है और सरकार कहां से मजदूरों को पैसा देगी। तो आपको जानकारी दे दें कि लेबर सेंस कोष में अभी विभाग के पास 3000 करोड़ की राशि जमा है और इस राशि को किसी अन्य मद में सरकार खर्च नहीं कर सकती है। ऐसे में राशि का उपयोग श्रमिकों के हित में ही किया जा सकता है। तो सरकार ने इसको देखते हुए मजदूरों के हित में ये बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर सीएम ने ये प्रदेश के मजदूरों को सौगात दी है। सीएम नीतीश कुमार प्रति परिवार 5000 रुपए देगी और आपको जानकारी दे दें कि 5000 रुपए एक मुश्त कपड़े खरीदने के लिए दी जाएगी। कुल मिलाकर 802 करोड़ 46 लाख की राशि सीधे जमा की जाएगी। वस्त्र सहायता योजना के तहत 16,04,929 श्रमिक पंजीकृत हैं और इसमें सीधे उनको पैसा मिलेगा। प्रदेश के रजिस्टर्ड मजदूरों को ही इस योजना का लाभ मिलने वाला है। आपको ये भी बता दें कि श्रम विभाग प्रदेश में होने वाले प्रत्येक निर्माण कार्य पर 1% लेबर सेंस लेती है और ये मजदूरों के लिए प्रदेश सरकार की, नीतीश सरकार की तरफ से ये बड़ा तोहफा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तेजस्वी यादव के चेहरे पर राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से मुहर नहीं लगाए जाने पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का सख्त और साफ संदेश उन्होंने दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव है, जो समझकर नहीं समझ रहे हैं, ये उनकी समस्या है। तेजस्वी यादव को 14 करोड़ जनता ने मुख्यमंत्री मान लिया है। कौन कहता है, क्या बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की जनता ने अपना पसंद बता दिया है।
2020 में भी वही चेहरा थे और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और कैसे इनकार कर सकता है? जो समझने वाला है वो सब समझ रहा है, जो नहीं समझे वो अनाड़ी है। साथ ही साथ कांग्रेस भी समझ रही है कि तेजस्वी यादव के नाम की जो सुनामी है उसमें से जो आएगा वो उड़ जाएगा। तो सबको पता है कि बिहार में सबसे बड़ी ताकत राष्ट्रीय जनता दल है और हमारे पास एक ऐसा चेहरा श्री तेजस्वी यादव जी के रूप में है जो पूरे देश में भी किसी राज्य में विपक्ष का इतना बड़ा चेहरा नहीं है। तो सबसे बड़ा चेहरा कौन, तेजस्वी यादव की राहुल गांधी? इसमें कहाँ शक है? बिहार में श्री तेजस्वी यादव जी सबसे बड़ा चेहरा है। इस बात को से कौन इनकार कर सकता है? तो समझ कर अगर कोई नासमझ बन रहे हैं तो फिर ये उनका समस्या है। वही केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने एक बड़ा बयान दे दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूं, मैं पूर्वजों से जरूर भूल हुई है मेरे पूर्वजों से, क्योंकि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर ही हुआ था। उस समय अगर सारे हिंदू पाकिस्तान से आ गए होते और सारे भारत के मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मुस्लिम नहीं करते। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं मुसलमानों का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो गज़वाए हिंद करना चाहते हैं, जो आतंकवाद का सहारा लेते हैं, उनके लिए उन्होंने ये बयान दिया है। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, मुझे मेरे पूर्वजों से जरूर भूल हुई। देश का बंटवारा धर्म के आधार पे ही हुआ था और अगर उस समय सारे हिंदू पाकिस्तान से भारत आ गए होते, अब भारत से सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते, आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मुस्लिम नहीं चिल्लाते। देश का दुर्भाग्य है। आज मैं मुसलमानों का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो गजवाए हिंद करना चाहते हैं, जो आतंकवाद का सहारा लेते हैं, आखिर क्या कारण है? पकड़ाने वाले जितने कश्मीर में पकड़ा रहे हैं या देश में कहीं भी पकड़े, दिल्ली में पकड़े जा रहे हैं, वो 98% मुस्लिम ही क्यों पकड़े जा रहे हैं? वही बीजेपी सांसद संजय जायसवाल इन दिनों जन स्वराज संयोजक प्रशांत किशोर पर कुछ ज्यादा ही हमलावर है। एक हफ्ते के भीतर संजय जायसवाल ने सोशल मीडिया फेसबुक पर पोस्टर प्रशांत किशोर को बेनकाब करने वाले सवाल दागे हैं और पूछा है कि प्रशांत किशोर को इन सवालों का जवाब देने की चुनौती दी है। संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर घोटालों के मामले में लालू प्रसाद से भी बड़ी हस्ती बता दिया है। तो संजय जायसवाल लगातार प्रशांत किशोर पर हमलावर है। दरअसल बिहार में चुनाव है और उससे पहले आपको जानकारी दे दें कि सियासत जो है वो गरमाई हुई है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल इन दिनों लगातार प्रशांत किशोर पर हमलावर है और तमाम सवाल कर रहे हैं, सवाल एक पे एक दाग रहे हैं। एक हफ्ते के भीतर ही संजय जायसवाल ने सोशल मीडिया फेसबुक पर पोस्टर जारी करते हुए प्रशांत किशोर को बेनकाब करने वाला सवाल दागा है और पूछा है कि प्रशांत किशोर को इन सवालों का जवाब देने की चुनौती उन्होंने दी है। वही संजय जायसवाल के तीखे सवालों के बाद अब प्रशांत किशोर की ओर से जवाब का इंतजार किया जा रहा है। देखना होगा कि प्रशांत किशोर जायसवाल के इन सवालों पर क्या और कैसे जवाब देते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।